देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, हर एक बड़े के लिए, हर एक बूढ़े के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप करना सीख गए तो आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली यहीं कम हो जाएंगी। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई एम सागर एंड यू आर वॉचिंग मोशन ऑफ सेल्फ मास्टरी मेडिटेशन। इसके बारे में हमने आपको अपने काफ़ी सारे वीडियोस में हमने बताया होगा, लेकिन कभी हमने आपको इसके बेसिक्स नहीं बताए कि किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ए टू जेड आज हम इस पर बड़ी गहरी चर्चा करेंगे। अगर आप मेडिटेशन को सीख जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऊपर से एक ये होगा कि आप कुछ अच्छा सीखोगे बस। तो अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप जो हम आपको बताएंगे उन्हें अप्लाई करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। चलिए पहले समझ लेते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। देखो, मेडिटेशन का मतलब होता है अपने ब्रेन को एक पॉइंट पे फोकस करना, या फिर अपने ब्रेन को पूरी तरीके से खाली कर सारे थॉट्स को बाहर निकाल देना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार हमारे दिमाग में जब मेडिटेशन चालू करते हैं तो थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं फालतू के। तो यार इसका सॉल्यूशन आगे वीडियो में देंगे, लेकिन हाँ, मेडिटेशन का मतलब ये होता है किसी जगह पे फोकस करना ध्यान से, या फिर अपने ब्रेन को बिल्कुल शांति में रख देना। आप शांति अनुभव कर रहे हैं, बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको कहते हैं। इस टाइम पे ना ही आपके ब्रेन में कोई थिंकिंग होगी, ना ही कुछ होगा, बस शांति, प्लेन, बिल्कुल ब्लैंक नहीं कहते इसको, ब्लैंक ब्रेन, इसको कहते हैं मेडिटेशन। बस आप शांति अनुभव करते हो उस टाइम पे। चलो अब हम देख लेते हैं कि मेडिटेशन के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर बेनिफिट्स पता चल गए तो ऑटोमेटिकली आपका भी मन करने लगेगा कि हम भी मेडिटेशन चालू करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। जब आप मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब भी कोई आप काम करोगे तो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है आपका उस टाइम पे बढ़ जाएगा। आपकी जो मेमोरी है, जो दिमाग में याद रखने की क्षमता, वो भी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो दिमाग में एक शांति होती है। कैसी शांति? जब दुनिया भर के थॉट्स नहीं होते ना कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये एग्जाम, ये वो फला, दुनिया भर की बातें जब आप दूर रहोगे ना तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए इस दुनिया से दूर हो गए, क्योंकि आप शांति अनुभव कर रहे हो ना। दूसरा, एंजाइटी, आप घबराओगे नहीं हर बात के लिए, यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये होगा फ्यूचर में, ये होगा, एग्जाम में फेल होगा, दुनिया भर की बातें, ये सब चीजों से आप दूर रहोगे। नेगेटिव इमोशन, यार कोई दोस्त हमें छोड़ के चला गया, या ये हो गया, वो हो गया, तो यार दुनिया भर की जितनी बातें हैं ना, तो दिमाग में आजकल लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग होती है, ये चीज आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लेकिन आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी ना। तीसरा पॉइंट, इनहांसेस इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। अगर कोई आपसे गलत बर्ताव भी करता है तो आप सोचते हो कि चलो शांत रहें। आपका जो गुस्सा है वो आपको हरा नहीं पाता। जैसे आजकल देखा है ना, लोगों को हर बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये चीज मेडिटेशन से बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। तो इसलिए आपको ये चीज करनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगते हो, किस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से आपका जो माइंड है वो बिहेव करता है, क्या आप में काबिलियत है, क्या आप में कमियां हैं। तो इस चीज से होता ही है, आप पूरी तरीके से खुद का एनालिसिस निकाल लेते हो कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ नहीं है। बस समझ लिए ना फायदे। अब चलिए टेक्निक्स वगैरह देख लेते हैं। इजी मेडिटेशन टेक्निक्स। देखो, मेडिटेशन एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर आपने सुना होगा कि जो योगी और संत वगैरह होते हैं वो घंटों घंटों बैठे रहते हैं मेडिटेशन में, और उनके अंदर जो भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं ना, जो एनलाइटनमेंट, आपने सुना होगा शब्द। बहुत वास्ट टॉपिक है ये। मेडिटेशन का जो लेवल है वो बहुत टॉप पे है। फिलहाल अपन बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए हम बहुत इजी टेक्निक्स बताएंगे, आपको सिर्फ वही परफॉर्म करनी है, ठीक है। पहला आता है यहाँ पर ब्रीथिंग मेडिटेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो पूरा दिमाग है वो आपकी सांसों पे नियंत्रण होना चाहिए। एक तरीके से कहें तो आपका जो पूरा फोकस है वो खुद की सांसों पे कीजिए। जब आप शांति से बैठोगे सुखासन में तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि कितने सेकंड के लिए आप इनहेल कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए आपको सांस रोकनी है, सेम टाइम में एक्सेल करना है। लाइक देखो, हम आपको करके दिखा रहे हैं ऐसे। हमारा इस टाइम पे जो पूरा फोकस था वो ये था कि कितना टाइम हमने इनहेल किया। अगर हमने 4 सेकंड में इनहेल किया, 4 सेकंड हम सांस रोकेंगे, 4 सेकंड हम एक्सेल करेंगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। इसको कहते हैं ब्रीथिंग मेडिटेशन। इसमें आपके दिमाग में थॉट्स नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो आपका पूरा दिमाग, माइंड है, तो सॉरी, दिमाग का जो फोकस है वो किस में लगा हुआ है? आपकी सांसों पे। तो ये चीज़ आपको करनी है, और हमारे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप आज से या कल से जब भी आप चाहें तो इस चीज़ को ज़रूर स्टार्ट करें। सुबह करना है 5-10 मिनट निकाल के बस। दूसरा,
बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन वाली मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है। सुखासन में जैसे बैठे थे तो बैठे थे, सांस से आपको नॉर्मली लेनी है, गहरी गहरी। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बॉडी स्कैन करनी है। जैसे आप कोई पॉइंट हो गया, आप सिर से लेके हेड तक पूरा स्कैन कीजिए कि आपकी बॉडी किस तरीके की। एक तरीके से ये कहे ना, तो इमेजिन कीजिए खुद को, आप ऐसा दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आप एक जगह बैठे हैं, बस खुद को देखिए, बॉडी को देखिए अपने। तो एक तरीके से कहें तो आपका दिमाग फिर से थॉट से दूर होकर कहीं और जा रहा ना। पहले जा रहा था वो सांसों पे, लेकिन अब कहाँ जा रहा वो, अब कहाँ जा रहा, अब वो जा रहा है आपकी बॉडी पे। तो दूर तो हो रहा है ना। तो इस चीज में आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, आपको खुद देखना पड़ेगा कि एक जगह आप वैसी सुखासन में बैठे हो, फिर उस चीज को इमेजिन करके देखिए उसको। तीसरा पॉइंट, गाइडेड मेडिटेशन। ये चीज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, पास में फोन रखना है, और होता है कुछ लोग मेडिटेशन जैसे कहते नहीं है कि कभी अपने इस बारे में सोचो, कभी आप इस बारे में सोचो, कभी इस बारे में सोचो। जो लोग गाइड योगी वगैरह नहीं होते, ये आपको समझाते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 3 बेसिक्स थी, ब्रीदिंग मेडिटेशन, सांसों में नियंत्रण, दूसरा बॉडी स्कैन। आपको अपनी बॉडी इमेजिन करनी है और देखना है कि आप जगह के शांत बैठे हो, उस चीज़ को इमेजिन करना है। तीसरा ये गाइडेड मेडिटेशन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपका यूट्यूब कहता रहेगा कि कभी इसके बारे में सोचिए, अपनी अच्छी चीज़ के बारे में सोचिए, कभी अपने गोल के बारे में सोचिए। इसको कहते हैं लोग गाइडेड मेडिटेशन। इसमें आपको कोई और गाइड कर रहा होता है। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, समझ गए ना। अब थोड़ी एक्स्ट्रा टिप्स समझ लें, जिससे आपका जो मेडिटेशन है वो और बढ़िया हो सकता है। टिप्स टू गेट स्टार्टेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहे हैं जिनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो मेडिटेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत टॉप क्लास होगी। ठीक है, पहला पॉइंट, स्टार्ट विद जस्ट 3 to 5 मिनट्स अ डे। जो मेडिटेशन है ना, वो बहुत हार्ड है। आप मानिए ना मानिए, आप 1 मिनट बैठ जाओ, हम तो कह रहे हैं 30 सेकंड, अरे 15 सेकंड बैठ जाओ। आपके मन में इतने सारे फालतू के थॉट्स आएंगे कि यार ये वो फलाना धमकाना। आप खुद ही, शायद हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ ये चीज़ आती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये थॉट्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, स्टार्टिंग में सबके आते हैं, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आगे जाते जाते जब आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, एक चीज़ बार बार करोगे, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट दिन के निकालने हैं, और इसको लगभग 1 मिनट या 1 हफ्ते से बढ़ा देना है, जितना आपको सूटेबल लगे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तो आपको मेडिटेशन करनी है दिन की रोज। तभी हमने कहा अभी तो 2 मिनट से स्टार्ट करो, अगर 2 मिनट नहीं है तो 1 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन करना जरूर है। सुबह के टाइम करना है, 5 से 6 बजे के बीच में, बस जहाँ पर माहौल शांति वाला हो, आसपास पेड़ पौधे हों, थोड़ी चिड़ियाँ चिच कर रही हो, सूरज की रोशनी आ रही हो, तो इस सिचुएशन में आपको मेडिटेशन करना है। दूसरा पॉइंट, फाइंड अ क्वाइट, जो कि हमने बताया शांत प्लेस। दूसरा कंफर्टेबल, जहाँ आप कंफर्टेबली बैठ सको, पता चले कि ऊधम चल रहा बच्चों का या कुछ भी शोर शराबा है, वहाँ पर आप सोच रहे हो कि मेडिटेशन करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा, स्पेस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, पता चले कि आपके बगल में फ़ोन है। अभी हमने कहा था कि गाइडेड मेडिटेशन, तो उस टाइम आपको सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन ही करनी है। जब आप मेडिटेशन में लग जाओ ना, फ़ोन उठाओ, खुद से दूर रख दो वीडियो लगा के, बस। अब वो बजता रहेगा तो बजते रहेंगे। हो सकता है कि आप बर्ड्स वगैरह भी लगा सकते हैं अगर हो सके, बस हम प्रेफर नहीं करेंगे कानों में कुछ लगाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ़ोन की जो आदत है वो इतनी ज़्यादा है कि आप ऑटोमेटिकली दोबारा उठा लोगे, तो दूर से कनेक्ट कर लीजिए और फिर सुनते रहिए उस चीज़ को। तीसरा पॉइंट, बी पेशेंस एंड मेडिटेशन स्किल्स इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस। अब आपको सब्र करना है। अब ऐसा नहीं सोच सकते कि 1 हफ्ते में अगर हम 15-20 मिनट ध्यान नहीं लगा पा रहे तो मतलब हम बर्बादी हैं। ऐसा आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। मेडिटेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मतलब हार्ड है, तो सीखने में समय लगेगा, सब्र आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे ही आप इम्प्रूव करोगे प्रैक्टिस के साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 30 मार खान बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जो टिप्स हमने बताई उन्हें अप्लाई करना है। अब थोड़े कॉमन चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगे, मेडिटेशन में आएंगे, उनको समझ लेते हैं। ओवरकमिंग स्मॉल एंड कॉमन चैलेंजेस। देखो, सबसे पहले तो आपका जो शेड्यूल है वो तो हल्का सा गड़बड़ाएगा ही, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना। तो आप सोचोगे कहाँ से 2 मिनट निकाले, लेकिन आपको सुबह के 2 मिनट निकालने हैं जैसे तैसे। अगर हमारे चैनल पे आए हो तो आपको तो सुबह उठने की आदत डालनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करना चाहते हो क्या हमारे चैनल, तो सुबह उठना चालू कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की लाइफ इंप्रूव हो। जब आप सुबह 5 बजे उठोगे, 5:30 तक आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, जाइए 5:30 बजे छत पे या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, पार्क वगैरह में शांति से बैठ जाइए बस सुखासन नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। आलती पालती मार के बैठना, इसी को कहते हैं सुखासन।
वहाँ बैठना है और ध्यान करना है। अब पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, दूसरे दिन क्या पता और ज़्यादा आ जाए, तीसरे दिन, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर आपको थोड़ी बहुत रिड्यूसिंग लगेगी। लेकिन यार एक हफ्ते से पहले लोग हार मान लेते कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा। तभी हमने कहा यार जितना आपसे हो उतना कर लो, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना, लेकिन बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप उसे ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करोगे हर हफ्ते या हर महीने, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अपने अकॉर्डिंगली, अभी हमने कोई आपको नंबर नहीं दिया कि आपको करना है, अपने अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना है और थोड़ा बहुत इंक्रीज भी करना है कि आप बेहतर, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। और अगर आप कहो कि यार आसपास शोर शराबा बहुत होता है, तो फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको कोई ना कोई हिस्सा तो ढूंढना पड़ेगा शांति। शोर शराबा में मेडिटेशन नहीं होता यार। अब उसका हम क्या सॉल्यूशन दें आप? अगर पता चले कि बगल में डीजे बज रहा है, ये बज रहा, तो फिर मुश्किल है। तो आप मेडिटेशन कहाँ करिए, कहीं जाइए शांति जगह, कमरे में बैठ के ही कर लीजिए। अगर इतना ज़्यादा शोर शराबा है तो आप कमरे में बैठ के कर लीजिए, बस शांति से एक जगह बैठिए, खुद के थॉट्स को देखिए, खुद के दिमाग को थोड़ा शांत रहने दीजिए। आजकल का ज़माना ऐसा है कि दिमाग बेचारा शांति नहीं रह पाता। अब चलिए थोड़ी पर्सनल एडवाइस सुन लें हमारी तरफ से। चलिए अब पर्सनल एडवाइस की बात करें ना भाइयों बहनों, आपसे ये चीज़ कहना चाहेंगे कि मेडिटेशन इज मस्ट, क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पर हर सब लोग शांति से बैठते थे, बातचीत करते थे, लेकिन आजकल वो होता नहीं है। तो आपको खुद के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा। पूरी प्रोसेस हमने समझा दी, फायदे समझा दिए, बस आपको अप्लाई करना है और फायदे बटोरने हैं बस। कोई वगैरह डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको उत्तर ज़रूर दे देंगे। और हमें एक चीज़ ज़रूर कमेंट में बता देना कि वीडियो में क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए है, बोलने का तरीका हो गया, एडिटिंग मत कहना क्योंकि हमारे फ़ोन में अच्छे से एडिटिंग होती नहीं है, हैंग करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप बोलने के तरीके में आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में आज की तारीख लिख देना और लिख देना कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि लोग वीडियो देख रहे हैं। बस इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक या अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला हो, वो भी अपनी लाइफ में अच्छे हो सकें। और क्या, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि चैनल बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं।